मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, आज मीरा भाईंदर स्थित तनकिया के पास शहनाई बैंक्वेट हॉल में आज एक इसको ये बोल सकते हैं कि बिगेस्ट एजुकेशन इवेंट ऑफ मीरा भाईंदर कह सकते हैं, जिसमें 4,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें 400 बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट में 400 बच्चे निकल के आए और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सबको एक प्राइज मिला है, प्राइज जीता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। 4,500 बच्चों में निकल करके आप आई, क्या कहेंगी? मैंने मेरा बेस्ट दिया, ट्राई एप्टीट्यूड टेस्ट ट्राई मैंने बेस्ट दिया तो आ गया। मैं भी खुश हूँ। क्या नाम है आपका और किस स्कूल से हैं आप? मेरा नाम हीर बल्लू है और मैं डॉन बॉस्को स्कूल से हूँ। दोस्तों, ये कह सकते हैं हम के बिगेस्ट इवेंट मीरा भाईंदर का ये एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें 4,500 बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया और उसमें नंबर 1 आई है ये बच्ची। एक प्यारा सा स्माइल तो दो। घर में जाके क्या कहोगे मम्मी पापा को? फोन कर दिया है ऑलरेडी, लाइक दे आर वेरी हैप्पी। इस बच्ची ने द डॉन बॉस्को स्कूल का नाम कहीं ना कहीं रोशन किया है और आज जैसा कि सबने शुभेच्छा दी कि मीरा भाईंदर से ऐसा बच्चा निकले जो आईपीएस आईएएस हो, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये सफल होगा। और हसमुख गहलोत जी ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह का स्टार्टअप दिया है बच्चों के भविष्य को लेकर के, ये बहुत ही सराहनीय है। इसका नाम ही है बिगेस्ट एजुकेशन इवेंट इन मीरा भाईंदर, खोज एप्टीट्यूड टेस्ट, और खोज के निकाला है मीरा भाईंदर में। इस बच्ची को 4,500 बच्चों में नंबर 1 आई है ये बच्ची। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर उस शहर के अंदर वहाँ के माहौल में कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आज जब बात भाई के और स्पार्क एकेडमी के माध्यम से ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट का बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने पूरे मीरा भाईंदर शहर में आपने जो गए 5-6 महीना 3 महीने से आप लोगों ने यहाँ पर सभी बच्चों के बीच में जो रन किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम और कार्यक्रम की सोच बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम इसी तरीके से कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में भी हो और यहाँ से कोई प्रेरणा लेकर भी ये कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में होने शुरू होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात बहुत ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज इस व्यासपीठ के ऊपर उपस्थित हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर डोले साहब, हमारे मित्र नरेंद्र मेहता जी, एक्स मेयर हमारी बहना और हमारे हसमुख भाई जी, उसी तरह से यहाँ पर सलीम अख्तर जी जो साइंटिस्ट है, उसी तरह से डॉक्टर कमलेश सरोज, तस्लीम अख्तर, राधिका प्रभू मॅडम, आपण सरस्वतीमधले आहात का? सरस्वतीचं नाव फार बऱ्याच वेळा ऐकलं, आज आपण इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात। ठाण्यामध्ये ठाण्यामध्ये एक सरस्वती विद्या मंदिर आहे, त्याबद्दल फार ऐकलं होतं मला, त्याच ठिकाणच्या आहात का? त्याचबरोबर जिग्नेश प्रजापती जी, सन्माननीय अरविंद शेट्टी जी आणि पत्रकार बंधु भगिनी, आप सभी को शायद सभी को मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं इस देश को अभी अगर महासत्ता बनाना है तो आने वाले कल में ये महासत्ता बनाने की जो ताकत है वो हमारे बच्चों में है। और इसलिए
वो हर बार प्रधानमंत्री बच्चों के साथ उनकी परीक्षाओं के बारे में, उनके एग्ज़ाम के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में बार बार कहते आते हैं। उसके बारे में चर्चा करते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या तकलीफें हैं और उसके अंदर हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। और एक मिनिस्टर होने के नाते मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने आने वाले कुछ दिनों में जो बच्चों के लिए बहुत अलग तरीके से जो तकलीफें हैं, तकलीफें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। और उसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ है कि बच्चों को जो स्कूल में जो वो दफ्तर लेके जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, वो बैग का वजन 15 किलो होता है। वो 15 किलो 15 किलो केजी जो रहता है उसको कम करने के लिए आने वाले कल में ये सरकार जो है सरकार हेल्प करने वाली है और इसलिए काम करना शुरू कर दिया है। तो आज 5 डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या देने वाले हैं उससे ज़्यादा ये बहुत मायने रखता है, ऐसे मुझे लगता है। तो जो नई शिक्षा का धोरण जो है, जो नए से शुरू होने वाला है, उसमें भी हम अलग तरीके से इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है, एजुकेशन भी हम खुद के लैंग्वेज में जो माई बोली बोलते हैं, जो मराठी है मराठी में ऐसी माई बोली के अंदर करना शुरू कर देंगे। ये भी नए तरीके से काम सरकार के माध्यम से शुरू हो गया है। इसका कारण ही ऐसा है कि कोई भी जो उसकी जो खुद की मदर टंग होती है, अगर हमें हिंदी में भी बात करनी है, अगर मुझे भी हिंदी में बात करनी है, तो मैं पहले सोचता हूँ, मैं मराठी में सोचता हूँ और फिर बाद में उसका दिमाग में ट्रांसलेशन करता हूँ कि मुझे क्या हिंदी में बात करनी है। तो अगर हमने हमारी मदर टंग जो है उसके अंदर हमने हमारा एजुकेशन अगर शुरू कर दिया तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि ये देखते हैं कि जर्मन में देखते हैं तो जर्मन में जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज क्या है, तो उनकी खुद की लैंग्वेज जो है वही उनकी लैंग्वेज है। चाइना में भी उनकी खुद की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में वो उनका एजुकेशन करते हैं। ये सब चीज़ हमें ये सीख देती है कि हमें भी और हमारे बच्चों को भी हमने हमारे लैंग्वेज में सिखाने से उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से जो अभी हम एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, ये वही चीज़ है कि ये चीज़ में हम हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हम उसे क्या सिखा सकते हैं, हम वो बच्चे कैसे हमारी तरक्की कर सकते हैं, ये सब हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब चीज़ों का आने वाले हमारे पूरे सरकार के माध्यम से एजुकेशन के अंदर इसके लिए एक अलग तरीके से काम शुरू हो गया है। मैं कोच के माध्यम से आप सभी लोगों ने जो ये नया एक उपक्रम पूरे बच्चों के लिए, मीरा भाईंदर के लिए शुरू किया है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन बच्चों के लिए आप लोगों ने ये उपक्रम किया उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और जिन्हें इस पूरे एपिसोड में जिन्हें प्राइजेस मिले उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छी पहल है। मैं संस्था का और हसमुख भाई जिन्होंने स्पॉन्सर किया उस संस्था को साथ दिया ताकि इस तरह के एप्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों तक पहुंच सके और करीबन 4000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 30 से ज़्यादा स्कूल है। और जो जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि बच्चे जो होते हैं, हम कितना भी कहते हैं, माँ बाप बच्चों के प्रेम में कहते हैं जो बच्चा करना चाहे वो करना चाहिए, इससे हम भी सहमति है, कोई उससे हर एक पालक, परंतु बच्चा किसी प्रभाव में आके निर्णय ना ले, अपनी बुद्धि का उपयोग करके ले। इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट अगर होते हैं तो वो
संस्था जो उनको सही दिशा दे रही है कि उनका दिमाग क्या कह रहा है, उनका दिल क्या कह रहा है और उनका एजुकेशन क्या कह रहा है, ये सारे चीज़ें मिला के जो निर्णय होता है उसी क्षेत्र में जाना चाहिए, ना ही कि दिमाग बोल रहा है इसलिए कर लो, दोस्त बोल रहा है इसलिए कर लो। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत की है और हसमुख भाई ने पूरी ताकत के साथ उस स्पार्क ट्रस्ट को ताकत दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और इस शहर के बच्चे अगर भविष्य में कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। तो इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित था, तो मैं तमाम बच्चों को मीरा भाईंदर की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, माता पिता का भी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का निर्णय लिया। सर, पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आपके जो बच्चे उन्हें पार्टिसिपेशन नहीं लिया उनके पेरेंट्स? मैं बच्चों को पेरेंट्स को ये कहूँगा कि पहले के ज़माने में ये प्लेटफॉर्म नहीं थे, आज देश तरक्की कर रहा है, डिजिटल रेस की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक आ गई है जो बच्चों के मन की बात को जान सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन ट्रस्ट है। तो बच्चों की मन को वो जान के अगर सही निर्णय ले उस पर चलेंगे तो आगे भविष्य में अच्छा होगा। आज हो सकता है शायद बच्चे थोड़े निराश हो, दुखी हो, लेकिन निर्णय तो पेरेंट्स को ही लेना है, लेकिन दिशा दिखाने वाला कोई तो व्यक्ति चाहिए। तो ये संस्था और हसमुख भाई जो है दोनों मिलकर दिशा दिखाने का काम करें, इस मार्ग पर चलेंगे तो आपका बच्चों का भविष्य ज़्यादा उज्जवल होगा। और मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स भी इस बात को समझेंगे और इसकी कदर करेंगे और बच्चों को सही दिशा और सही निर्देश देंगे इस तकनीक के माध्यम से। आज मैं खोज एप्टीट्यूड टेस्ट ये स्पार्क साइंस एकेडमी की तरफ से मीरा भाईंदर के 30 स्कूल से ज़्यादा स्कूलों में इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर लगभग 4-4.5 हज़ार बच्चों ने इसके अंदर सहभाग लिया था। ये साल पहला था। इसके अंदर जो बच्चों का एग्ज़ाम को जाने से पहले जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके कारण बच्चों लोग का 10th और 12th का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। जो बच्चे कोई पढ़ाई में उनके अंदर कमी है वो भी सुधारने का एक मौका मिलता है। जो अच्छे बच्चे जो होशियार है उनको हम जब अवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं या बख्शिश देते हैं, उसके कारण उनका भी हौसला बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कौन से लेवल पे अपना बच्चा आगे जाके क्या क्या करेगा, एक खोज या अलग नाम से जो संस्था है उन्होंने बहुत अच्छा ये सोशल उपक्रम आयोजित किया था। इसलिए सब आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों लोग को भी हम तहे दिल से देंगे। कमिश्नर ऑफ मीरा भाईंदर हम उनको ऑल द बेस्ट कहेंगे। ये ऑर्गेनाइज करने वाले हसमुख भाई और उनके टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ में बच्चों लोग को भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ये तरह की जो खोज नाम का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसी अगले साल से हम लोग भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अगला साल जो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी 10वीं का पहला बैच होएगा। तो जो इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है वो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक्सेप्ट करेंगे और वही लाइन पे आगे जाके बच्चों का अच्छे से अच्छा तैयारी करने के लिए, उनका प्रयास बढ़ाने के लिए या उनका हौसला बढ़ाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। थैंक यू। पिछले कई दिनों से जो है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्कूलों का स्तर बढ़ा है, उसमें स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, तो क्या आपने ऐसा तरीका अपनाया उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका जो एजुकेशन की प्रयास जो पॉलिसी है और उनका शिक्षा देने का एक तरीका है, उनका जो धोरण है उसको हम यहाँ अवलंब कर रहे हैं, उनका यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उसके कारण जो बच्चों का परिसर साफ़ सुथरा होना चाहिए, बच्चों लोग को स्कूल में सिखाने वाला जो टीचर्स है, वो पढ़ाने वाला टीचर्स है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। बच्चों को वहाँ फैसिलिटीज़ है या उनका प्रोटीन डाइट रहता है, प्रोटीन डाइट से लेकर उनका नोटबुक से लेकर उनके ड्रेस तक अच्छी तरह से हम बिफोर टाइम देने का प्रयास करते हैं। और वही लेके हमने साथ में हम स्मार्ट टीवी जो स्कूल के अंदर बिठाया है, जो बच्चों लोग को अलॉन्ग विथ एक्सपेरिमेंट सिखाया जाता है। जैसा कि पहाड़ है तो पहाड़ कैसा होता है, उसके ऊपर कौन सा वनस्पति होती है, कौन सा क्रॉप्स आता है, कौन सा पेड़ रहता है, वो सब सिखाया जाता है। जैसे समुंदर है फिर समुंदर का सिखाया जाता है। तो बच्चों लोग को थ्योरी और प्रैक्टिकल इकट्ठा पढ़ाया जाता है। उसके कारण बच्चों लोग का प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ जाता है, साथ में उनका मेमोरी में और कोई पॉलिश होने का भी प्रयास किया जाता है। इसके कारण बच्चों को एकदम हेल्दी वातावरण रहने के कारण हमारे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये साल में 1500 से ज़्यादा बच्चों ने ज़्यादा एडमिशन ले लिया। जो हमारा पहला पट संख्या था, पहला जो हमारा टोटल था, उससे भी 1500 से ज़्यादा बच्चों लोग उसके अंदर एडमिशन ले रहे। इवन तो हमने स्मार्ट टीवी और ये प्लाज्मा टीवी स्कूल में जो बिठाया है उसके अंदर जो चल रहे हैं, उसके कारण अभी 300-400 बच्चों ने अपना एडमिशन बढ़ाया है। तो अच्छी तरह से बच्चों को डाइट से लेकर, साफ़ सुथरा से लेकर, ड्रेस, नोटबुक से लेकर उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाने वाले स्मार्ट टीवी, डिजिटल स्कूल और क्लासरूम के साथ साथ हमारा लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, ये सब सारी सुविधा देने के कारण मीरा भाईंदर
म्यूनसिपल इलाके में हमारे स्कूल में 1500 से ज़्यादा बच्चों ने अपना एडमिशन बढ़ाया है। आपके माध्यम से पहले तो मैं सबसे पहले स्पार्क की टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके जितने भी टीचर्स हैं, उनके जो पैनल के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक तकरीबन लास्ट 3 महीने से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर स्कूल में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो देश का भविष्य है वो उज्जवल है और देश के भविष्य को एक उज्जवल दिशा मिले और दिशा के प्रयत्न हमने कर रहे हैं और ताकि बच्चे उसमें सफलता पा सकें। साथ ही साथ में जितने भी स्कूल पार्टिसिपेट में बच्चों ने किया, जितने भी स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव है या स्कूल ने योगदान दिया, उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। तो अगर उनका सहयोग नहीं होता तो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ बाप का भी धन्यवाद जिन्होंने खुशी खुशी इस बात को उन्होंने हाथों में लिया और इस साथ में सहभागी हुए, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बारी आप लोगों की है कि आप भी इस विषय को लेकर लोगों तक पहुँचाएं और लोगों तक बात पहुँचाएं कि आने वाले भविष्य में कितनी ज़रूरी है, बच्चों को एक दिशा मिलती है और उसकी शुरुआत अच्छी होगी। मनपा ने भी आपसे मांग की है कि अगले साल जब आपके टेस्ट लगे तब उनके सरकारी स्कूल के बच्चों को इससे शामिल किया जाए। क्या इस पर आप गौर करेंगे? 100% क्यों नहीं करूँगा। और जिस तरीके से आयुक्त महोदय जी ने कहा है कि अगली बार हम अपने बच्चों को जो स्कूल के महानगर पालिका के जो बच्चे उनको भी इसमें जोड़े, इसलिए जोड़ेंगे तो महानगर पालिका के जो बच्चे हैं अभी फिलहाल 9 तक है और अगले साल 10th होगी तो हम उसमें 10th के बच्चों को जोड़ लेंगे। और ये हमारी खुशी से भी बात है कि अगर बच्चे होते चाहे वो प्राइवेट स्कूल से हो चाहे किसी भी स्कूल से हो, उनको योगदान और उनका ध्यान और उनका दिशा होनी चाहिए, जो हम वही काम मिलकर करेंगे।